बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त फड्डा पड़ चुका है और नवाज शरीफ ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है। बहुत अरसे से नवाज शरीफ साहब खामोश बैठे थे, लेकिन अब जो नवाज शरीफ ने खामोशी तोड़ी है और नून लीग में से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि नवाज शरीफ की वापसी में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, नवाज शरीफ की वापसी के अंदर रुकावटें डाली जा रही हैं। इस सब के बाद अब नवाज शरीफ खुलकर सामने आए हैं और इस सब में चूंकि JUI के तर्जुमान और मौलाना फजलुर रहमान की जमात के एक सरकर्दा रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो हालात हैं अनकरीब चेयरमैन PTI वाला बयानिया नवाज शरीफ को अपनाना पड़ेगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उससे बहुत पहले ही अब इस वक्त एक मर्तबा फिर एग्रेसिव मोड में आ चुके हैं। इमरान खान से लड़ने वाले किस तरह से आपस में लड़ चुके हैं और पाकिस्तान की सियासत में एक नया तसादम वजह क्या बनने वाली है, इस पर भी बात कर लेते हैं। जबकि इमरान खान साहब की रिहाई के इम्कानात बढ़ चुके हैं। इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में रिहा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 3 रुकनी बेंच बना और उस 3 रुकनी बेंच ने जिस तरह से समाअत की, और इवन आप देख लें कि चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स हैं उसके साथ जस्टिस मज़ाहिर नकवी और इवन जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, जिन्हें यूजुअली कंसिडर किया जाता है कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा कैंप से हैं, लेकिन उन्होंने भी सवालात उठाए कि भाई ये इतनी जल्दबाजी में, इतनी फुर्ती में इंसाफ के सारे तकाजों को बालाए ताक रखकर ऐसी जल्दी थी क्या। अब एक जानिब तो ये खदशा पैदा हो चुका है कि इमरान खान साहब को अब चूंकि जाहिर बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह हुक्म दे दिया गया है कि कल जल्दी सुबह सुबह ये आप पहले टाइम में केस सुने, 2 बजे सुप्रीम कोर्ट दोबारा लगनी है, 2 बजे ये बेंच ने दोबारा बैठना है। इमरान खान साहब की रिहाई की उम्मीदें जो हैं वो पैदा हो चुकी हैं। लेकिन इस सारी की सारी सिचुएशन में जो इंपॉर्टेंट नुकता है वो ये है कि उससे पहले ही अब इमरान खान साहब के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ाई जाएंगी। आपको पता है कि जो साइफर का केस है उसमें इमरान खान साहब को ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका है और इमरान खान साहब अरेस्टेड हैं इन एन अदर केस, 2 केसेस में। वहीं दूसरी जानिब लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिनाह हाउस हमला केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार करने की इजाजत दे दी है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन की, उनकी जानिब से अदालत में एक दरखास्त दायर की गई थी। दरखास्त में तफ्तीश के लिए चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी की इजाजत मांगी गई थी। दरखास्त पर समाअत के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान को गिरफ्तार करने की इजाजत दे दी और इमरान खान साहब ऑलरेडी 3 साल की जो कैद काट रहे हैं उसमें अब वो साइफर के केस में भी अरेस्टेड है। किसी भी लम्हे इमरान खान साहब को 9 मई के जो वाकयात हैं उनके हवाले से, जिनाह हाउस हमला केस के हवाले से अरेस्ट किया जा सकता है। इमरान खान साहब की 7-8 केसेस जो 9 मई के हैं उनमें अबूरी जमानतें पहले ही मनसूख हो चुकी हैं। नैब वाले केस में भी इमरान खान साहब की अबूरी जमानतें मनसूख हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल डट चुके हैं। अब यहां पर एक सवाल हुआ कि अपनी असलियत पर तो आ चुके हैं और अपनी आई पर आ चुके हैं और केसेस को मैनेज करना जो है वो शुरू कर दिया गया है और इमरान खान साहब को अगर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ भी मिल जाता है तो किसी और केस में दोबारा इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाए, ये भी मंसूबा है। इस सब के अंदर इंतजार पंजोता साहब ने जो एक इंपॉर्टेंट नुकता बताया, इमरान खान साहब की लीगल टीम का एक अहम हिस्सा है पंजोता साहब, इन्होंने कहा कि आज हमने सुप्रीम कोर्ट में इन केसेस के अलावा दीगर तमाम केसेस बशमूल साइफर और नामालूम केसेस में गिरफ्तारी से तहफ्फुज के लिए दरखास्त दी थी, जिस पर समाअत भी हुई और दीगर दरखास्तों के हमरा ये दरखास्त भी ज़ेरे इल्तवा है। लिहाजा हमें इंसाफ की उम्मीद है और इंशाल्लाह तोशाखाना सजा मुअत्तली के बाद हम खान साहब को मजीद गिरफ्तारी से बचा लेंगे। यानी एक तो सजा चल रही है ना, और उस सजा को मुअत्तल करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सिचुएशन में कि अब जो अगर हम सिचुएशन को समझें और सिनेरियो को समझें तो सुप्रीम कोर्ट इसमें एक ब्लैंकेट रिलीफ भी इमरान खान साहब को दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट के पास ये अब ऑप्शन है। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं एक जानिब वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए हैं और उन्होंने साकिब निसार वाली बातों पर और गुज़श्ता चीफ जस्टिस साहिबान के ऊपर सवालात उठाए कि भाई हमारे लिए तो ये मामलात थे, अब तोशाखाना से अलकादिर ट्रस्ट करप्शन में मुलव्विस शख्स को बचाने के लिए चीफ जस्टिस सरगर्म है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ मरियम
नवाज शरीफ साहिबा जो कि कभी कभी सोशल मीडिया से गायब हो जाती हैं, लेकिन अचानक मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो जाग जाती हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाती हैं। इसकी वजह किसी को समझ नहीं आती कि अचानक उनकी कोई टाइम्स हैं या क्या मामलात हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि अब जो सिनेरियो बनने वाला है, एक जानिब सदर इलेक्शन कमिश्नर साहब को बुला चुके हुए हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह पर चल रही हैं, ये सारे मामलात इस वक्त बैकड्रॉप पे चल रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब को सिर्फ ये गुस्सा नहीं है कि खान साहब के लिए रिलीफ और नवाज शरीफ साहब के लिए माजी में क्या कुछ था। नवाज शरीफ साहब को अब यूं लग रहा है कि इस चीज पर भी गुस्सा है कि अब जो उनके साथ वादे किए गए थे वो वादे वफा नहीं हो पा रहे नवाज शरीफ साहब के साथ। और अब बाज़ाब्ता तौर पर नाज़रीन किराम एस्टैब्लिशमेंट जो है उसके खिलाफ एक पूरा नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है, एक पूरा बयानिया बनाया जा रहा है। और ख्वाजा आसिफ साहब जो कि साबिक वजीर दिफा हैं, उन्होंने कल हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में भी बात की कि इन दो अफराद को क्या खुरक हुई थी कि उन्होंने नवाज शरीफ को हुकूमत से निकाल कर पाकिस्तान को गैर यकीनी हालात की चेयर लिफ्ट में फंसा दिया। और ये खुरक का लफ्ज है कि उन्हें ऐसी क्या खारिश थी उन दो अफराद को कि उन्होंने नवाज शरीफ से हुकूमत लेकर पाकिस्तान को फंसा दिया मामलात में और एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। जनरल बाजवा और जनरल फैज को कम से कम कौम से माफी तो मांगनी चाहिए कि उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया। यानी अब फिर से बाजवा अंकल, जो कि बाजवा साहब बहुत अच्छे थे मरियम नवाज के अंकल, लेकिन अब एक मरतबा फिर बाजवा साहब पर हमला आवर हो चुकी है नून लीग। और एस्टैब्लिशमेंट को एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि वी आर नॉट रेडी टू फॉरगेट एंड वी आर नॉट रेडी टू फॉरगिव। वैसे मैं जाती तौर पे समझता हूं कि वो पंजाबी का एक मुहावरा है कि एक करते डैन भी छड़ देंगे, कोई एक घर तो छोड़ देते हैं। बाजवा साहब का तुर्रा इम्तियाज ये है, बाजवा साहब की यूनिक अचीवमेंट यह है कि उन्होंने एक घर भी नहीं छोड़ा। इमरान खान साहब भी बाजवा साहब को पाकिस्तान के मसाइल की जड़ करार देते हैं। नवाज शरीफ साहब भी आज के दिन तक गुजरांवाला जलसा जो कि 2018-19 में नवाज शरीफ साहब ने एक नैरेटिव बयानिया बनाया वोट को इज्जत दो का, गुजरांवाला जलसे के बाद से लेके आज के दिन तक नून लीग जो है वो बाजवा साहब को पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल का असल जिम्मेदार समझती है। इमरान खान साहब भी इस मामले में ऑन पेज है, एक पेज पे है और ऑन बोर्ड है। तो ये सारी चीजें में से इसमें सवाल ये भी होता है कि क्या बाजवा साहब कम से कम एक ऐसा नुक्ता कि बाजवा साहब ने जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, नून लीग कहती है उनके कॉन्टेक्स्ट में, इमरान खान साहब कहते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में, इसका मतलब यही है कि बाजवा साहब जो है उनका यूनिक ऑनर है उनके लिए। और पोस्ट रिटायरमेंट ये अब तक का सबसे बड़ा मेडल है कि बाजवा साहब से कोई घर भी जो है वो खुश नहीं है और सभी बाजवा साहब को उनकी डबल गेम्स की वजह से अपने अपने तय कसूरवार ठहराते हैं। अब नवाज शरीफ साहब जो है वो भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर बोल पड़े हैं। नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा साहब जो है उनके खिलाफ खामोशी जो है अपनी वो तोड़ी है और उन्होंने पाकिस्तान के मसाइल का जिम्मेदार उन्हें करार दिया है। अब ये आगे चल के मामलात किस तरफ को जाएंगे और जावेद लतीफ साहब ने क्या कहा है कि इस वक्त नवाज शरीफ की वापसी में रुकावटें कौन डाल रहा है, क्योंकि निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत को किसका आशीर्वाद हासिल है या फिर इस वक्त मामलात किसके असल में कंट्रोल में है, ये सबको पता है। और अगर अब भी नवाज शरीफ की वापसी में रुकावटें डल रही हैं तो असल में नून लीग को क्या लगता है कि ये रुकावटें डालने वाला कौन है, ये भी देखेंगे। लेकिन हम नवाज शरीफ साहब की जरा जुबानी सुने कि मियां साहब क्या कह रहे हैं। वो अपना इसकी हमायत में खाम खा निकले और उस वक्त भी देख लें साकिब निसार रिकॉर्ड पे हैं ये कहते हुए कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को हमने जेल में बाहर नहीं आने देना और हमने इमरान खान को लाना है। और साथ ये भी कहा कि उन लोगों का फैसला है। वो लोग कौन थे? जनरल बाजवा और जनरल फैज। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुनी कि वो जनरल बाजवा थे वो लोग और वो जनरल फैज हमीद साहब थे। तो अब एक जानिब ये सब कुछ है, वहीं दूसरी जानिब जावेद लतीफ साहब हैं नून लीग के उन रहनुमाओं में से हैं जो नवाज शरीफ ग्रुप के बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं और नवाज शरीफ साहब के साथ वालिहाना अकीदत भी रखते हैं। ऑब्वियसली नून लीग के अंदर एक डिवाइड है, एक डिवीजन है। इसहाक डार साहब के निगरान वज़ीर आज़म बनने वाले मामले में आपको वो डिवाइड भी वाजे हो गई थी। अब जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने में रुकावट पैदा की जा रही है। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि ये रुकावट कौन पैदा कर रहा है, ये रुकावटें पैदा करने वाले अनासर कौन से हैं, ये हैं कौन जो ये सब कुछ कर रहे हैं। ये सवाल जो है इसका जवाब फिलहाल नून लीग देने से कासिर है। लेकिन इस सब के अंदर कहा जा रहा है कि जी नून लीग इलेक्शंस में ताखीर के हक में नहीं, कौम पर नाअहल मुसल्लत किए गए हैं। अब ये नाअहल कौन मुसल्लत किए गए हैं? निगरान हुकूमत पर क्यों इस वक्त पीडीएम आवाजें उठा रही है और यहां तक कह दिया गया पीडीएम की जानिब से कि जी उनकी मंजिल अडियाला हो सकती है, निगरान हुकूमत अपना
अपना किबला दुरुस्त कर ले। ये सारी बातें निगरान हुकूमत को तड़ियां क्यों लगाई जा रही हैं, ये सबको पता है। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने जिस तरह से जनरल बाजवा और जनरल फैज, स्पेशली जनरल फैज तो चले हर दौर में एक कांस्टेंट रहे हैं नून लीग के लिए, बाजवा साहब को भी ये सबक मिल गया होगा कि बाजवा साहब को बीच में इस्तेमाल किया गया और उसके बाद उन दिनों में बाजवा साहब अच्छे हो गए, बाजवा साहब का नाम नहीं लिया जाता था, बाजवा साहब पर तनकीद नहीं की जाती थी। अब एक मरतबा फिर बाजवा साहब को हस्बे जरूरत रगड़े लगाए जा रहे हैं, बाजवा साहब को गंदा किया जा रहा है और ये एस्टैब्लिशमेंट को भी एक क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि वी आर नॉट रेडी टू फॉरगेट एंड वी आर नॉट रेडी टू फॉरगिव। और नवाज शरीफ साहब जो है वो बड़ा क्लियर मैसेज दे रहे हैं। अनीक नाजिर साहब सीनियर साफी हैं, नवाज शरीफ साहब के करीब हैं और वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब के इस आज के बयान को शेयर करते हुए कि वो याद दिला रहा है कि तमाम मुजरिम आजाद हैं। वो बता रहा है कि अब वो धोखा नहीं खाएगा। वो कहता है मिट्टी पाओ रवैया अब नहीं चल सकता। वो कहता है बहुत हो चुका तमाशा। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ ताकत बची है तो साबित करो, आइन और कानून की हुक्मरानी कायम करो, फिर अगली बात होगी, वरना खुद भुगतो। यानी नवाज शरीफ साहब अब कह रहे हैं कि याद करा रहे हैं कि मुजरिम आजाद हैं, चाहे वो फैज है या बाजवा है, और वो कह रहे हैं कि अब वो धोखा नहीं खाएंगे। वो कह रहे हैं कि अब मिट्टी पाओ का रवैया बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत हो चुका, अगर कुछ ताकत बची है तो दिखाओ, साबित करो कि तुम्हारे पास ताकत है। और इन लोगों को अब ये बेसिकली मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से ही एक मैसेज है और मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट पर ही प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है, क्योंकि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट से जो उम्मीदें थी वो यूं लग रहा है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर पूरी नहीं हो रही। उसकी वजह नाज़रीन इकराम ये भी है कि वो उम्मीदें इसलिए भी पूरी नहीं हो पा रही क्योंकि आप अगर इस सिनेरियो को समझें और मामलात को देखने की कोशिश करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि नून लीग, जावेद लतीफ साहब की स्टेटमेंट भी है। अब इमरान खान साहब के लिए इसका कतन मतलब ये नहीं होगा कि अगर इमरान खान को गिराने वाले, इमरान खान से लड़ने वाले अगर आपस में भी लड़ पड़ते हैं, एक सफा फट भी जाता है, तो इसका कतन मतलब ये नहीं होगा, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कि इमरान खान साहब के लिए कोई आसानियां पैदा होंगी। इमरान खान साहब के लिए सिस्टम में मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन किराम वो ये है कि इस सारी की सारी सिचुएशन में जो अहम नुक्ता है, जो नुक्ता समझने वाला है, जो नुक्ता गौर तलब है, जो नुक्ता जिसका इदराक बहुत ज्यादा जरूरी है, वो नाज़रीन किराम ये है कि इनकी आपस में लड़ाई इमरान खान साहब उसे बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे होंगे और वो जिस तरह से इसे देख रहे होंगे, लेट्स सी ये ऊंट आखिर जाकर किस करवट बैठता है। लेकिन अभी तक इतना आपको कंफर्म किया जा सकता है इनके रवैयों से, इनकी बातों से, कि गेम पड़ चुकी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।